ये इस्लाम धर्म नहीं है, ये अपराधियों का एक गिरोह है जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। क्यों अपनी बहन बेटियों से बलात्कार करवा लें, क्यों अपनी बहन बेटियों को इनकी जाहिल गंवार और राक्षस आदमखोर राक्षस जो है इनकी रखेल बनवा दे। जो मुसलमानों ने अपने आप लिखा है मैं उसी की चर्चा करता हूँ। मैं तो दुनिया को केवल इस्लाम, मोहम्मद और कुरान का सच बताता हूँ। लोग उस पर विवाद करते हैं और चर्चा हो जाती है। तो मुसलमानों से, इस्लाम से नफरत करता हूँ। मैं कहता हूँ क्यों कत्ल करोगे भाई, किसी का क्यों मारोगे, क्यों दूसरों की बहन बेटियों से बलात्कार करोगे। वो किसी से लव करते ही नहीं है। लव करने के लिए तो मुसलमान बना ही नहीं है। मुसलमान तो केवल घृणा करने के लिए, केवल नफरत करने के लिए, केवल मारकाट करने के लिए बनता है। लव का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। यति नरसिंहानंद महाराज जी हमारे साथ हैं। महंत जी को परिचय की जरूरत नहीं है। आप यहाँ विशेष प्रयोजन से आए हैं, प्रयोजन के बारे में बताएंगे। एक सेवा का यहाँ एक सदन बन रहा है जो हमारे शिष्य हैं विनय चौधरी और उनके सारे साथी बनवा रहे हैं। जो पूरे देश में बिखरे हुए हिंदू योद्धा हैं, वो कभी भी अगर नोएडा में आते हैं तो उनके विश्राम के लिए स्थली बना रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य है। मैं विनय चौधरी जी का समर्थन करने, उनका सहयोग करने के लिए यहाँ आया हूँ। विशेष जरूरत क्या है इस तरह के स्थल बनाने की? इस तरह के स्थल बनाने की क्योंकि ये काम वैसे मंदिरों का था, मंदिरों ने ये काम करना बंद कर दिया, तो अब ये जो हमारे योद्धा हैं ये अलग आश्रय बना रहे हैं। वैसे ये काम जरूरत नहीं थी अगर मंदिर इस काम को करते। मंदिरों ने ये काम करना बंद कर दिया तो जरूरत पड़ रही है। आप चर्चा में रहते हैं, लगातार चर्चा में रहते हैं, कोई खास प्रयोजन है इस चर्चा के पीछे या नहीं, लोग बिना मतलब, मैं जो सत्य बोलता हूँ लोग उससे चिढ़ जाते हैं और चिढ़ जाते हैं तो मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वैसे मैं कोई ऐसा काम नहीं करता कि चर्चा में रहूं। मैं तो दुनिया को केवल इस्लाम, मोहम्मद और कुरान का सच बताता हूं। लोग उस पर विवाद करते हैं और चर्चा हो जाती है। बाकी मैं तो कोई, लोग यह भी कहते हैं कि आप मुसलमानों से नफरत करते हैं। नहीं, मैं मुसलमानों से, इस्लाम से नफरत करता हूँ। तो इस्लाम में ऐसी है क्या बात, कुछ बताएंगे? इस्लाम में मोहम्मद का जो धर्म है, मोहम्मद और कुरान में उनका यह है कि वो सारी दुनिया को मारेंगे, सबका कत्ल करेंगे। मैं कहता हूँ क्यों कत्ल करोगे भाई, किसी का क्यों मारोगे, क्यों दूसरों की बहन बेटियों से बलात्कार करोगे। लेकिन उनकी कुरान ने, उनकी हदीसों ने उन्हें यही लक्ष्य दिया है। अब मैं अपने लोगों से कहता हूं भाई इनकी कुरान में तो जो लिखा है वो लिखा रहने दो, लेकिन इनकी कुरान में लिखे होने के कारण हम क्यों कत्ल हो जाएं, क्यों अपनी बहन बेटियों से बलात्कार करवा लें, क्यों अपनी बहन बेटियों को इनकी जाहिल गंवार और राक्षस आदमखोर राक्षस जो है इनकी रखेल बनवा दें। तो मैं अपने लोगों को बस ये समझाता रहता हूँ। बाकी और कोई, मैं तो कुछ कहता ही नहीं, कभी बात भी नहीं करता, कोई विवादास्पद बात करता ही नहीं हूँ। जो उनकी किताबों में लिखा हुआ है, हदीसों में, कुरान में और इस्लाम के इतिहास में जो लिखा हुआ है, जो मुसलमानों ने अपने आप लिखा है, मैं उसी की चर्चा करता हूँ। बाकी ज्यादा चर्चा ही नहीं करता मैं। 14 साल 100 साल पुराना यह धर्म है और ये धर्म इस तरीके से फैला। ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं, इसे धर्म मत मानिए। देखिए जब आप इसे धर्म कहते हैं तो मुझे दिक्कत होती है। धर्म है सनातन धर्म, धर्म है और बहुत सारे हो सकते हैं। ये इस्लाम धर्म नहीं है। ये अपराधियों का एक गिरोह है जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। इसे आप धर्म मत मानिए। आजकल जिहाद की चर्चा बड़ी होती है और आज लव जिहाद एक नया टर्म आ गया। नहीं, नया टर्म नहीं है। मोहम्मद के जन्म के, मोहम्मद के साथ ही ये बना था। बस लव जिहाद गलत है। ये है जिहाद अगेंस्ट वीमेन। कुरान के हिसाब से, हदीसों के हिसाब से जो मोहम्मद के ये अनुयायी औरतों के साथ जो नृशंसता करते हैं उसे कहते हैं जिहाद अगेंस्ट वीमेन। कुछ मूर्खों ने इसे लव जिहाद का नाम दे दिया। लव तो मोहम्मद के अनुयायियों के जीवन में कहीं होता ही नहीं है। वो किसी से लव करते ही नहीं है। लव करने के लिए तो मुसलमान बना ही नहीं है। मुसलमान तो केवल घृणा करने के लिए, केवल नफरत करने के लिए, केवल मारकाट करने के लिए बनता है। लव का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। इतना कट्टरवाद इस्लाम में आया कहाँ से? मोहम्मद से और मोहम्मद की कुरान से। तो कुरान में कट्टरवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है बहुत ज्यादा। कुरान तो मतलब कट्टरवाद बहुत छोटा शब्द है। घृणा, मानवता के प्रति घृणा को जन्म दिया जा रहा है। तो ये बड़ी 1400 साल से यही हो रहा है। इतना मुश्किल हालात और भारत में इतने बड़ी संख्या में मुसलमान, अब क्या करेंगे आप? देखिए हम क्या करेंगे ये तो हिंदुओं को सोचना है। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ। सन्यासी हूँ, कोई भी मेरी ताकत नहीं, बस सिर्फ बता रहा हूँ। तो आगे का क्या आपका योजना है? आगे यही है, ऐसे ही बोलता रहूंगा। कोई योजना नहीं है। योजना औरों को बनानी है, मुझे नहीं बनानी है। मैं तो एक सन्यासी हूँ, बूढ़ा सन्यासी, बीमार आदमी हूँ। लोग योजना और लोग बनाएंगे, मैं सिर्फ बोलता रहूंगा। एकलव्य को भी एक गुरु की जरूरत पड़ी थी। बहुत सारे यहाँ सनातनी गुरु बहुत है। मैं तो बहुत छोटा सन्यासी हूँ। बहुत बड़े बड़े गुरु हैं हिंदुओं के पास। मैं केवल हिंदुओं से अपनी बात कह रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ। गुरु वो अपने आप खोज लेंगे। धन्यवाद आपका। हर हर महादेव। ये है यति नरसिंहानंद महाराज जो बता रहे थे कि उनकी परियोजना क्या है और किस तरीके से आगे, विशेषकर सनातन परिवार को, सनातनियों को आगे किस तरीके से बढ़ना चाहिए।